एक नमाज घर की नमाज है, उससे अफजल मस्जिद में पढ़ना है, और मस्जिद से अफजल काबे में पढ़ना है। काबे में अगर नमाज पढ़ी तो क्या कहना, अल्लाह के घर में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने वाला काबे में नमाज पढ़ रहा था। एक तो काबे में पढ़ रहा था, फिर खुजू और खुशू के साथ पढ़ रहा था, फसाहत और बलागत के साथ तिलावत भी कर रहा था। मौला अली नमाज देख रहे थे। जब वो नमाज पढ़ चुका तो बुलाया, कहा ये जो कुछ तूने अमल अभी किया, देखिए नमाज लफ्ज तो हजरत अली बोल ही नहीं सकते, इसलिए कि नमाज तो बाद में लफ्ज आया है, ये फारसी का लफ्ज है। कुरान में नमाज को सलात कहते हैं, सलाती। नमाज तो ईरान से आया। सलमान फारसी चूंकि फारसी बोलते थे तो वो तर्जुमा करके कहने लगे नमाज, तो अब सारे मुसलमान सलात को नमाज कहते हैं। और नमाज भी जो लफ्ज है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक नम और एक आज। नम और आज। पारसी लोग जब अपने आतिश कदे के सामने बैठ के रोते थे तो उस इबारत को कहते थे नम आज। आज कहते हैं आग को, नम कहते हैं आंसुओं को। तो वो ये कहते थे कि हम अपने नफ्स की आग अपने आंसुओं से बुझाते हैं। नमाज का तर्जुमा है नफ्स की आग को आंसुओं से बुझाना। इसी तरह लफ्ज रोजा भी आ गया, कुरान में नहीं है। देखिए ना नमाज कुरान में है ना रोजा। सलात है और सोम है, सोम और सलात है कुरान में, नमाज रोजा कुरान में नहीं। तो जब नमाज और रोजा कुरान में नहीं तो आप ये कैसे हमसे कहते हैं अज़ादारी कुरान में दिखाओ। आपको मालूम होगा कि ईद की नमाज में अकामत नहीं होती, नहीं होती ना, तो कैसे पुकारते हैं? अस्सलात कै बार पुकारते हैं? हाँ देखिए मुमताज साहब ने सही जवाब दिया, ये पढ़ते हैं ईद की नमाज 3 बार वो पुकारता है अस्सलात अस्सलात अस्सलात, रुक रुक के, ठहर ठहर के, ताकि जो वुजू भी कर रहे हैं वो भी आ जाएं, पहुंच जाएं सब लोग। एक ही नमाज होती साल में एक बार, छूट गई तो छूट गई जमात के साथ। तो ये नहीं कहते नमाज, ये क्यों नहीं कहते? अन्नमाज ये क्यों नहीं कहते? भाई जो कुरान में लफ्ज है वो कहेंगे ना, जो हुक्म इलाही है, ये तो आपने नाम रखा है। तो बहुत सी चीजों के नाम मुसलमानों ने बदल दिए और उसकी आदत डाल ली। इस पे कोई एतराज नहीं करता कि ये क्या है, यानी दीन में अपनी मर्जी कैसे शामिल हुई है। क्यों नहीं सब बोलते कि हम सलात पढ़ने जा रहे हैं? ये क्यों कहते हैं नमाज पढ़ने जा रहे हैं? देखिए अच्छा खासा लफ्ज था खुदा हाफिज, उनका ये फारसी और अरबी का जोड़ नहीं है। खुदा फारसी है, हाफिज अरबी है, तो पूरी अरबी बोलिए। तो अब टीवी वगैरह पे कहते हैं अल्लाह हाफिज। अब खुदा हाफिज का जो हुस्न है वो सही है कि अल्लाह का नाम अरबी वाला आ गया, तो जब आपने इसका तर्जुमा अरबी में कर लिया खुदा हाफिज का अल्लाह हाफिज, तो अब यहां नमाज को भी हटाइए और सलात बोला कीजिए, आदत डालिए। अब ये छोड़िए ना फारसी वाले, सलमान फारसी वाले, अब उन लफ्जों की क्या जरूरत है? जब सलमान फारसी नहीं है तो उनका लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो? लेकिन बाहर है सलमान फारसी,
तमाम फिरकों से अपना लफ्ज मनवा गए। तो जो अपना लफ्ज मनवा ले वो मोहब्बत अहले बैत कैसे नहीं मनवा सकता है? ये तो अपनी अपनी बात होती है मनवाने की। तो नमाज तो नहीं कहा होगा हजरत अली ने, सलात कहा होगा। तो कहा ये अभी जो तूने अल्लाह की इबादत की और सलात को अदा किया, तो ये बता इसकी तावील से वाकिफ है? उसने कहा क्या नमाज की भी तावील है? तो हजरत अली ने कहा हुजूर पे कोई तंजील ऐसी नहीं है जिसकी तावील ना हो। अब आसान कर दूं मैं तंजील और तावील को ताकि बच्चे भी समझ लें। हजरत अली ने कहा कोई जाहिर मेरे नबी पे ऐसा नहीं है जो नाजिल हुआ हो उसका बातिन ना हो, यानी हर जाहिर का एक बातिन है। यही तर्जुमा हुआ, हर तंजील के लिए एक तावील है। उसने कहा तो क्या नमाज का भी कोई बातिन है? मुझे तो नहीं मालूम था। कहा कितनी अच्छी नमाज तूने पढ़ी, खुशू खुशू से पढ़ी, अल्लाह के घर में पढ़ी, अफजल तरीन नमाज पढ़ी, लेकिन जब तू यही नहीं जानता कि नमाज का बातिन क्या है तो कैसे कबूल हुई होगी नमाज? तो उसने कहा मौला मैं तो बहुत गलती पर था, इतने बरसों की इबादत रायगा गई, आज तो बता दीजिए नमाज का बातिन क्या है। का नमाज का बातिन मैं हूं अली।